कुछ महीने पहले मई जून की दोपहरों में सड़कें आग उगल रही थी। तापमान 50 डिग्री को छू गया था। फिर आया जुलाई अगस्त का दौर, जहां बादल ऐसे बरसे कि नदियां उफान पर और शहर तालाब बन गए। अब प्रकृति का तीसरा और आखिरी राउंड शुरू होने वाला है, सर्दी। और इस बार की ठंड केवल एक मौसम नहीं बल्कि एक इम्तिहान बनकर आ सकती है। भारतीय मौसम विभाग IMD ने साफ कर दिया है कि 2025-26 की सर्दी सामान्य से ज्यादा लंबी और तीखी हो सकती है। अक्टूबर की शुरुआत से ही दिल्ली, NCR और उत्तर भारत में पारा गिरना शुरू हो जाएगा। नवंबर-दिसंबर तक ठंड पूरी तरह से सक्रिय होगी। जनवरी 2026 इस सीजन का सबसे ठंडा महीना बन सकता है। अक्टूबर का पहला हफ्ता यानी 5 से 10 अक्टूबर तक सुबह शाम हल्की ठंडक महसूस होगी। दिवाली यानी नवंबर की शुरुआत के समय गुलाबी सर्दी ठंडी हवाओं में बदल जाएगी। जनवरी 2026 यानी पीक विंटर, घना कोहरा, शीतलहर और पारा शून्य के करीब जा सकता है। फरवरी के आखिर तक में भी मौसम ठंडा रहेगा, यानी इस बार सर्दी देर से विदा होगी। मौसम वैज्ञानिकों ने इसके 2 बड़ी वजह बताई है। ला नीना इफेक्ट, प्रशांत महासागर ठंडा हो रहा है। इसका असर भारत में लंबी और ज्यादा ठंडी सर्दियों के रूप में दिखेगा। दूसरा है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, बार बार पश्चिमी विक्षोभ आएंगे, जिससे पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बर्फीली हवाएं चलेंगी। दिल्ली और NCR की ठंड को लेकर भारतीय मौसम विभाग ने बड़ा अलर्ट जारी किया है। इस बार तापमान और नीचे जाएगा और शीतलहर भी सामान्य से ज्यादा दिनों तक चलेगी। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 3 से 4 डिग्री तक गिर सकता है और शीतलहर लगभग 12 से 15 दिन चल सकती है। गुरुग्राम में पारा 2 से 3 डिग्री तक जा सकता है और शीतलहर 15 से 18 दिन तक बनी रह सकती है। इसके अलावा नोएडा में न्यूनतम तापमान 3 से 4 डिग्री तक रहेगा और शीतलहर करीब 10 से 12 दिन तक असर दिखा सकती है। गाजियाबाद में भी पारा 2 से 4 डिग्री तक जा सकता है और शीतलहर 12 से 14 दिन तक जारी रह सकती है। पिछले साल न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, लेकिन इस बार ये 3 से 3.5 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। साल 2012-13 के बाद पहली बार NCR में लगातार 15 दिनों से ज्यादा शीतलहर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। अब बात करते हैं बाकी राज्यों की। उत्तर भारत के पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में अक्टूबर से ही रातों का तापमान 10 से 15 डिग्री तक गिर जाएगा। पहाड़ी राज्य जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में जल्दी बर्फबारी हो सकती है और कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। मध्य और पश्चिमी भारत में दिन अभी गर्म रहेंगे, लेकिन दिसंबर तक रातें जमने लगेंगी। दक्षिण भारत में ठंड हल्की रहेगी और सिर्फ ठंडी हवाओं का असर महसूस होगा। अब समझते हैं कि शीतलहर यानी कोल्ड वेव क्या होती है। जब न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री या उससे ज्यादा नीचे चला जाता है तो उसे शीतलहर कहा जाता है। मौसम विभाग का अनुमान है कि इस बार दिसंबर से जनवरी के बीच 15 से 20 दिन तक कोल्ड वेव रह सकती है। आमतौर पर ये ठंड सिर्फ 6 से 8 दिन ही रहती है। अगर पिछले 10 साल के ट्रेंड की बात करें तो जनवरी का औसत न्यूनतम तापमान 1991 से 2020 तक लगभग 7 से 8 डिग्री तक रहा। हाल के वर्षों में ये घटकर 6 से 7 डिग्री तक आ गया। इस साल यानी 2025-26 में औसत न्यूनतम तापमान 3 से 4 डिग्री रहने का अनुमान है, यानी इस बार दिल्ली और NCR में कड़ाके की ठंड महसूस हो सकती है। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जी बिजनेस।